एशियन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम सफाई आयोग के अंदर और अभी हम बात करने जा रहे हैं बब्बन रावत जी जो उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सफाई आयोग के। सर, आपको नई नियुक्ति हुई है तो आप सर क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, आपको मेरी ओर से धन्यवाद। मैं बब्बन रावत, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार। आप हमारे कार्यालय में आए, इसके लिए भी आपको शुक्रिया। संदेश ये है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के माध्यम से समाज के अंतिम तबका, जिन्हें सफाई कामगार समुदाय कहा जाता है, उनके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिए कैसे हो, इन तरह की सुझाव देने के लिए आयोग का गठन किया है। और इसी कड़ी में आयोग का पुनर्गठन हुआ है, जिसमें हम लोग हाल में ही अपनी जी बब्बन रावत हूँ मैं और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष। अभी हाल ही में हम लोगों का मनोनयन हुआ है और आयोग का मकसद है समाज के अंतिम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, उनके हितों की रक्षार्थ सिफारिश करना, उनका शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, इन बिंदुओं पर आयोग फोकस करता है और सरकार को प्रतिवेदन देता है। सर, सफाई आयोग के अंदर बहुत सारी समस्या हैं और आज से नहीं, वो पहले से चली आ रही हैं। सर, उनका निवारण कैसे होगा? देखिए, कुछ समाज तो ऐसा है जिसकी समस्याएं हजारों वर्षों से है, उसमें सफाई कामगार समुदाय भी है। तो यह समाज समस्याओं में पैदा लेता है और समस्याओं में ही मर जाता है। तो इनकी समस्याओं को कम कैसे किया जाए, इसीलिए इस आयोग का गठन हुआ है। और आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य राष्ट्रीय स्तर पर अपना दौरा करके इनके बीच जाते हैं, इनकी पीड़ा परेशानियों को सुनते हैं और समय समय पर इनके उत्थान से संबंधित अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को देते हैं। सर, अभी तक देखा गया है कि जो सफाई आयोग बनाया गया है और जो पहले से ही आ रहा है, सर उनकी जो समस्याएं हैं, जो कर्मचारी की समस्याएं या आम जनता की समस्याएं हैं, वो सर बढ़ती जा रही हैं, उनको कम नहीं हो रही हैं, दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। सर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, समस्याएं कम होना, अधिक होना, ये सवाल अलग है जी। समस्याओं का निराकरण कैसे हो, उसमें कमी कैसे आए, इन बिंदुओं पर आयोग फोकस करता है। और जब हम इस कमीशन में आए हैं तो हमारी कोशिश ये भी होगी कि आदमी किसी भी समुदाय का हो, जब तक उसकी मनोदशा नहीं बदलेगी तब तक न वो बदल सकता है, न वह समाज बदल सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो, वे आज़ादी के लिए क्रांति कर देंगे। तो सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं इनके पुनर्वास के लिए, लेकिन उनको पहले तैयार होना होगा कि हम अपना पुनर्वास करें। जब तक इंसान खुद तैयार नहीं होगा तब तक उसका पुनर्वास संभव नहीं है। अपने माइंडसेट को बदलना होगा कि गंदे पेशे को हम कैसे छोड़ें, दूसरे पेशे में हम कैसे जाएं, अन्य नागरिकों की तरह हम अपनी जिंदगी कैसे जिएं। और यह परिवर्तन मानसिक और वैचारिक परिवर्तन लाकर ही किया जा सकता है और यह काम बखूबी आयोग कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.